मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर कांग्रेस लगातार पत्र की सियासत कर रही है। बीते एक सप्ताह में ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार को कई पत्र लिखे और आरोप लगाए हैं। सोमवार को फिर एक बार सीएम को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पत्र लिखा और दूरदर्शिता का जिक्र कर सरकार को घेरा, लेकिन पत्र आने के बाद ही सरकार के प्रवक्ता और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वैक्सीन की कमी बताना ठीक बात है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद में आप जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद जानकारी के आधार पर ट्वीट भी कर सकते हैं। पर क्या कभी वैक्सीन के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? क्या कभी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमें उनके बीच नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। लोगों को भी अच्छा लगता अगर विपक्ष प्रेरित करता हुआ, सेवा करता हुआ लगता कि पक्ष विपक्ष इस वैश्विक आपदा में साथ खड़े हैं। कहीं तो ऐसा लगे कि आप राजनीति से हटकर भी सर्व समाज की सोच रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोच रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार को घेरना उसका धर्म है, लेकिन जनता के हित में सड़क पर आना उसका फर्ज है। जो इंदौर सहित एक दो जगह तो नजर आया, लेकिन इसके अलावा पूरी राजनीति पत्र और ट्विटर की है। और सरकार की तरफ से इस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस इसे सरकार की कमजोरी बता रही है। जिस प्रकार से देश की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और लगातार जो केंद्रों के ऊपर हर रोज 100 टीके लगने थे, आज तक ना तो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है और सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण जो विदेशों के अंदर दिया गया। माननीय कमलनाथ जी ने लिख के कहा है कि सरकार में बैठे लोग पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की बात करें और वैक्सीन लाओ, वैक्सीन उपलब्ध कराओ और जनता को वैक्सीन लगाओ के अभियान को लेके पूरी ताकत लगाए, ताकि कहीं ना कहीं जनता को वैक्सीनेशन हो पाए और जनता को राहत मिल पाए, क्योंकि कहीं भी स्थितियां गंभीर होती जा रही है। कोविड को 1.5 माह से ज्यादा बीत गया, लेकिन इस बीच सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए जो अब दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या कांग्रेस के पत्र लिखने मात्र से परेशान जनता को राहत मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है चिट्ठी आई है। बीते कुछ दिनों में देखें तो कई चिट्ठी कांग्रेस ने लिखी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं एजेंडे के कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। सरकार को बार बार पत्र लिखकर आखिर क्या संदेश देना चाहता है विपक्ष? क्या पत्र और ट्विटर की राजनीति से लाभ ले पाएगी कांग्रेस? सरकार के कोरोना रोकथाम के हर प्रयासों पर विपक्ष को क्यों है ऐतराज? कोविड वैक्सीन को लेकर पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप कितने सही, कितने गलत? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज आपसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बार बार कांग्रेस पत्र क्यों लिखती है। क्या पत्र में जनता की चिंता है या पत्र में सियासत है, राजनीति है? यदि पत्र से काम हो जाए तो ठीक बात है, लेकिन पत्र के साथ साथ जरूरत इस बात की भी है कि कांग्रेस आ जाए फील्ड पर, मैदान में दिखाई दे। हाँ, कुछ स्थान से ऐसी तस्वीरें आई है, जैसे इंदौर से कुछ दिखाई दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहां है कांग्रेस? क्या मैदान में नहीं आना और पत्र लिखना, इससे ही जनता का भला हो जाएगा? और फिर सवाल भी खड़े कर दिए, सरकार की तरफ से उल्टे सवाल पूछ लिए गए। पर मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पत्र की राजनीति चल रही है, और ये राजनीति कब तक चलेगी? जब तक कोविड है। कोविड के बाद अब सरकार अपने प्रयासों में लगी है, मुख्यमंत्री लगातार मैदान में बने हुए हैं। तो समझते हैं आज की आखिर पत्र की राजनीति के कितने लाभ, कितने फायदे और किसको लाभ, किसको फायदा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही योगेंद्र यादव जी है, योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, राजपाल सिसोदिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मनोज जी जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि लगातार कांग्रेस पत्र लिख रही, कई बार पत्र लिखी। ये बात सच है कि जिन चीजों की आवश्यकता है, खासकर वैक्सीन को लेकर आपकी तरफ से प्रचार भी खूब किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन उतनी है नहीं जितनी चाहिए, और जितने सेंटर बनाए गए थे वो सेंटर भी कम करना पड़ा है। और अब तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए है कि अदूरदर्शिता है आपकी। देखिए, वैक्सीन को लेकर तो बहुत सीधी सी बात है, समझना पड़ेगी कि इसमें राज्य सरकार की डिपेंडेंसी है। पॉइंट एक। पॉइंट दो ये कि वैक्सीन को लेकर शुरू के दिनों में अगर हम जनवरी से बात करें तो कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल और कई सारे एनजीओ ने इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करने का काम किया था देश के अंदर, वैक्सीन को लेकर डाउट क्रिएट करने का काम किया था। यही कांग्रेस के नेता जो अभी चिट्ठी लिख रहे हैं, जो अभी बाइट्स दे रहे हैं, यही कांग्रेस के नेता, इवन इनके केंद्रीय नेता भी शशि थरूर और तमाम लोग जो है वैक्सीनेशन को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि जब जनवरी में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो जो गति शुरुआत में मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, लोग वैक्सीनेशन करवाने नहीं गए। इन्होंने भय और भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम किया। और आज जब हम वैक्सीनेशन को चरणबद्ध तरीके से प्लान करके समाज के बीच में लेकर जा रहे हैं, आज जब कहीं न कहीं कोविड महामारी का समय है, प्रोटोकॉल लगा हुआ है कोविड के नियंत्रण को लेकर, तमाम तरह के कर्फ्यू और अन्य बंधन है, ऐसे समय में हम जो है वैक्सीनेशन के लिए पृथक से पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी प्रमुख अस्पताल और अन्य जो मिशनरी हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा पूरा कोविड नियंत्रण में लगा हुआ है। कोविड सेंटर बने हुए हैं, ऐसे में हम नए सेंटर बना रहे हैं, विद्यालयों में सेंटर बनाए हैं, कम्युनिटी हॉल में सेंटर बनाए हैं, नई व्यवस्था खड़ी करी है। और 18+ के लोगों को हम जो है 100 व्यक्ति प्रतिदिन प्रति सेंटर का एक ट्रायल अभी पिछले 4 दिनों से चल रहा है, जिसमें हमें सफलता मिल रही है। अब 15 तारीख तक ये चलेगा और 15 के बाद में नया जो प्लान आएगा उसके तहत और संख्या बढ़ेगी सेंटरों की और संख्या बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन की। अभी रजिस्ट्रेशन एक सेंटर पे 100 लोगों का ले रहे हैं, बेहद सफलतापूर्वक हो रहा है। आज मैं मेरे गांव में ही बात कर रहा था तो मेरे गांव पे खेत पे काम करने वाला युवा जो है वो आज कराना जाकर वैक्सीनेशन करा के आया है। मैंने उससे पूछा भाई कैसे करा तुझे, तो उसने कहा कि 7 बजे खुलता है रजिस्ट्रेशन, हम 2-3 फोन लेके परिवार के बच्चे सब बैठ गए और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। बोले 7:15 पे रजिस्ट्रेशन फुल हो गया, 15 मिनट के लिए खुला था। बोले हमने लाभ ले लिया। तो गांव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले रहा है। ये बात सही है कि जिस संख्या में लोग लाभ लेना चाह रहे हैं उस संख्या में वैक्सीनेशन प्राप्त नहीं हो रही, हमारे पास इतने टीके की उपलब्धता नहीं है, ये बात सही है। अब इसमें हमारी मजबूरी है कि हम डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी होने की वजह से मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर है, वो अंतर धीरे धीरे रखने का काम करेंगे और आप देखेंगे कि देश के लोग वैक्सीनेशन, प्रदेश के लोग वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। परंतु इसमें कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करने वाले वही लोग हैं जो आज पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। क्यों इन्होंने भ्रांति फैलाने का काम किया? क्या इनसे प्रश्न करने का अधिकार समाज को है कि नहीं है? क्या मीडिया को पूछना चाहिए उनसे? चलिए आप पूछ लेते, जनवरी से लेकर मई तक का समय हमारा खराब करने का काम किया, लोगों के मन में भय पैदा कर दिया, भ्रांति पैदा कर दी कि वो चाहते हुए भी कई सारे लोग टीकाकरण नहीं करा पाए। उस समय मैंने कई सेंटरों पे देखा जनवरी और फरवरी के कि 5 लोग जब वहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंच जाते थे तो सेंटर का इंचार्ज ये कहता था कि भाई साहब और रुकिए क्योंकि वैक्सीन का वायल जो है वो 10 टीके का है, 5 लोगों को और आ जाने दीजिए, उसके बाद हम खोल देंगे। 5 लोगों का इंतजार करते करते सेंटर को शाम हो जाती थी। 5 से 10 नहीं हो पाते थे। मैं खुद प्रत्यक्ष देखती हूँ, गाड़ी भेज के फोन कर करके हम लोगों को बुलाते थे कि आगे ऐसा वैक्सीनेशन करवा लो। नहीं आते थे। कांग्रेस के नेताओं के नाम लेके कहते थे कि साहब फलाने नेता का आज बयान हमने सुना, हमको तो डर लग रहा, हमारे मन में तो भय है। भय का वातावरण किसने बनाने का काम किया था? बीजेपी का वैक्सीन केंद्र का किसने काम किया था? यही कांग्रेस के मेरे मित्र है जो आज जो वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह। चलिए बात करें, योगेश यादव जवाब दीजिएगा। ये
चिट्ठी आई है, रोज एक आपकी चिट्ठी आती है आपके विपक्ष की तरफ से। कमलनाथ जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी कुछ मसले, चिट्ठी लिखने का हक है, विपक्ष में आप हैं, लेकिन चिट्ठी से कब तक राजनीति चलेगी? देखिए, पहले मनोज जी, मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो काल्पनिक भ्रम और काल्पनिक जो झूठ प्रस्तुत किया जाता है उसका प्रतिकार कर दूं। अभी मेरे भाई प्रवक्ता महोदय जिस तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीनेशन के खिलाफ बयान दिया, संपूर्ण भारत में एक जगह वो बता दे बयान कि कांग्रेस के किसी नेता ने वैक्सीनेशन के खिलाफ बयान दिया। उनको ये बता दूं, आगाह कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले, शिवराज सिंह जी चौहान से पहले कमलनाथ जी ने टीकाकरण करवाया है और हमारे कई नेताओं ने करवाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चिट्ठी लिखने का अभिप्राय ये, हम तो सड़क पर भी आ जाते और सड़क पर आने के बाद ऐसा वृहद आंदोलन करते, क्योंकि वो आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं रहता, पूरी जनता जनार्दन का होता है। लेकिन हम एक भारत के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और उन सभी नियमों का पालन करेंगे जो मानव जाति के हित में। इसलिए चिट्ठी लिखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। और चिट्ठी लिखना क्या अधर्म है? एक ऐसी सोती हुई सरकार को जगाना क्या अधर्म है? जो सरकार जिसके सामने नक्कार खाने की तूती दुदुम्बी भी बजाए तो जिसको आवाज नहीं आती है, जो झूठ पर झूठ परोसे जा रही है, जो कहती है कि 18 साल के बाद हम 1 मई से टीकाकरण कर देंगे, ना ढाक के 3 पात, ना कोई व्यवस्था, उसके बाद ताबड़तोड़ घोषणा होती है कि 5 तारीख से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 100 लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाता है। आज भी युवा लाइन में लगा रहे हैं। लेकिन योगेश जी पहले क्या हुआ आपको भी पता है। जब वैक्सीन आ रही थी तो एक अलग से अभियान चलाया जा रहा था कि साहब पहुंचिए वहां तक, टीचरों को लगाया गया, तमाम तरह लोगों को लगाया गया। और भ्रांति कहां से पैदा हुई थी? भ्रांति तो आई गई थी, उसमें लाई गई थी। कैसे लाई गई थी? आपके कुछ नेता, मैं नहीं कह रहा कि योगेश यादव जी उसमें थे, योगेश यादव जी ने तो कभी नहीं कहा, कई बार आप मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन कई लोग कह रहे थे, या सोनिया जी या राहुल जी भी एक आध बार वैक्सीन लगवा लेते तो शायद मैसेज चले जाता कि ठीक है, आप ऐसा भले करिए, आप मत कहिए, लोग गलत तरह से भ्रांति पैदा कर रहे हैं, हम दोनों नेता वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सहयोग कीजिए। लेकिन आज जब वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है, ये सरकार की कमजोरी, ये बात बिल्कुल सच है, तो आज उस पर सियासत हो रही है। मनोज जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने ऐसा कहा कि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। और कई नेताओं ने अपने फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए कि आई हैव बीन वैक्सीनेटेड। तो ये जो पूरा एक अभियान तो कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ कर चलाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने बहाना बना लिया, 76 देशों में निर्यात कर दिया, अनुदान कर दिया और विश्व नेता बनने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश को, और चुनाव कराने के चक्कर में संपूर्ण देश को मौत के आगोश में भेज दिया। तो अब ये कारण और गली ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज भी आपकी मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था क्या आपके पास 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन है क्या? आज रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 25 मई के पहले डेट मिल जाए, अलॉटमेंट तो मिलेगा ही नहीं। ये सब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं साहब, मैं टीवी पर बैठकर राजनीतिक बातें नहीं करता। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को समझ रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन के बाद अभी ये घोषणा मनोज जी हुई कि 5 लाख रुपए का हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम आपको अनुदान देंगे। आज की डेट बताता हूं, एक छोटे से शहर की बात करता हूं, देवास शहर, देवास जिला है, वहां पर 6 प्राइवेट हॉस्पिटल है। 6 प्राइवेट हॉस्पिटल में कहा गया कि मरीज को हम भेजा जा रहा है, इसको आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये कार्डधारी है, इसको सुविधा मिलना चाहिए। 6 हॉस्पिटल में से 2 का ये रिप्लाई था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, ये सरकार के कोई आदेश नहीं आए। 4 लोगों ने कहा कि हमारे पास बेड ही उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके की घोषणा भी सरकार, मैं जवाब लेता हूं, इनको कहो, मैं जवाब ये घोषणा भी सरकारों को कहें कि भ्रम की स्थिति ना पैदा करें और अब तो झूठ बोलना बंद कर दें। देश रसातल पर जा रहा, प्रदेश रसातल पर जा रहा, मौत पर मौत हो रही है, आपके सरकारी आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, आप सरकार बोल रहे हैं रिड्यूस हो रहा है और इधर शमशान की संख्या खत्म नहीं हो रही है, हॉस्पिटल से रोज डेड बॉडीज निकल रही है। ये कहां झूठ और भ्रम? अब तो जनता। मैं जवाब लेता हूं योगेश जी, जवाब लेता हूं आपकी बात का। लेकिन संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, पत्र लगातार लिखे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का धर्म है, विपक्ष है, पत्र लिखना चाहिए, पर क्या पत्र की सियासत से काम बन जाएगा? ये बात सच है कि वैक्सीन की कमी है, वो तो आप और हम सब जान रहे हैं, लेकिन शुरुआत में क्या स्थिति थी ये भी आप और हमें पता है। मनोज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीन की कमी है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही जितनी जरूरत है। मध्य प्रदेश की है, देश की तमाम इलाकों की बात कर लें,
लेकिन जहां तक आपने पत्र की राजनीति की बात की है, तो आप ये मानिए कि विपक्ष है, विपक्ष अगर सड़क पर उतर जाएगा तो ये कहा जाएगा कि वो संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मान लीजिए कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो आएगा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क का उपयोग नहीं किया, उस समय राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंगाल के चुनाव में हमने देखा है कि भीड़ आई तो उसका विरोध हुआ और तमाम बातें आई कि संक्रमण इसी से फैला। अब विपक्ष के पास एक हथियार है, वो है पत्र लिखने का, और कमलनाथ वो पत्र लिख रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी है कि भले वो बहुत सीमित संख्या में लोग सक्रिय करें, लोगों में जागृति लाने का भी अभियान चलाना चाहिए। ठीक है, सत्ता जो कर रही है, सत्ता का विरोध करना आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप कैसे अवेयर कर रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देके, ट्विटर पे जाके, पत्र लिख के इससे समाधान नहीं निकलेगा। और जो दिख रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूरी दिख रही है, समन्वय नजर नहीं आ रहा। मनोज जी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जी। ये दौर है संकट का। संकट के दौर में लड़ाई मिलके लड़ी जाती है, अकेले कोई नहीं लड़ता है, क्योंकि प्रदेश की जनता चाहे कांग्रेस हो चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी हो, दोनों की है। इसलिए बेहतर ये होता कि कमलनाथ कभी ये भी पत्र लिखते कि हम सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि ये पहल सरकार को करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर राजा नहीं कर रहा है वो पहल, तो प्रजा को करनी चाहिए। अभी कहा है, अभी आपने देखा होगा तत्काल में तो खैर शिवराज जी ने 2-3 बार अपनी तरफ से ये कहा है कि मैं बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि विपक्ष आए, साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस समय जरूरत है, ये उन्होंने कहा। अब वो कथनी और कहनी और दो अलग चीजें होती है, लेकिन कहा तो है उन्होंने जी। नहीं मनोज जी, विपक्ष कहना, मैं आप कह रहा हूं सीधे नेता प्रतिपक्ष से संवाद करिए ना। अपने विपक्ष क्या है, सिर्फ कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं समन्वय की राजनीति इस समय प्रदेश की जरूरत है, और इसके लिए मिलके प्रयास करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि प्रदेश हम सबका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रदेश हम सबका है और देश हम सबका है, और इस समय स्थितियां ऐसी है कि सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम ये कोविड के संकट से निकल पाएंगे। राजपाल सिसोदिया जी, कई तरह के सवाल थे योगेश यादव जी के, आपने सुने होंगे, जवाब दीजिएगा। नहीं, निश्चित तौर पर उनके जो सवाल है, पहला सवाल तो उनका यह था कि उनके नेताओं के नाम बताएं जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविड के बारे में कुछ बताया। तो पहला नाम मैं बता रहा हूँ शशि थरूर जी का। शशि थरूर जी ने क्या बोला था, भारत बायोटेक, जिसने आऊंगा योगेश जी, आऊंगा आपके पास, कोविड का कोवैक्सीन बनाने का काम किया, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया। फिर अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली थी कि बीजेपी वैक्सीन है, उसका समर्थन किसने करा, राशिद साहब ने, राशिद अलवी साहब। राशिद अलवी साहब किसके नेता है, कांग्रेस के नेता। उन्होंने क्या बोला कि पीएम क्यों नहीं लगवा रहे, और अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। पीएम उस समय इसलिए नहीं लगवा रहे थे कि उस समय जब वैक्सीन खुला था तो वो डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स के लिए खुला था। प्रधानमंत्री कैसे लगा लेते, अगर डॉक्टर्स के लिए खुला और प्रधानमंत्री लगवा लेते वैक्सीन, तो आरोप क्या लगता है, यही कांग्रेस क्या लगाती कि डॉक्टर है क्या नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के इस प्रकार का भ्रम और सारा वातावरण खराब करने का काम शुरुआत में अगर किया तो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने किया। इन लोगों को उस समय से ऐसा बोलने के पहले सोचना चाहिए था कि ये महामारी की दवाई है, महामारी का वैक्सीन है, महामारी पे तो कम से कम राजनीति ना करें। आपने उस वैक्सीन को लॉन्च होते समय ही विवादों ने खड़ा कर दिया। उस समय लोग पीछे हटे, जो दुगनी गति से उस समय वैक्सीनेशन होना था, क्योंकि वो शांति काल था। अच्छा, इसमें आप लोग की कहीं कमी नजर नहीं आ रही कि इसमें वैक्सीन आप ला नहीं पाए समय से? जी, हमारे पास शांति काल का समय था, उस काल में हम बहुत शांति से वैक्सीनेशन कर सकते थे, नहीं कर पाए। वैक्सीन खराब होने की स्थिति बनी कई जगह एक वायल खुलता था 10 का 5 लोग लगाने वाले नहीं होते थे। तो ये जो पूरा भ्रम के वातावरण बनाने का काम किया उन लोगों ने किया, जो लोग आज पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जो आज ये बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ पत्र व्यवहार करने से नहीं होगा, आप सकारात्मक सुझाव दीजिए। जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की हमारी एक समिति है, उस समिति के विधायक जो पदे में सदस्य है, और उस नाते लगभग 90 के लगभग विधायक है आपके पास में कांग्रेस के, वो 90 विधायक क्षेत्र में काम करते हुए दिखे ना। अब विकासखंड स्तर की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र जारी करके और आग्रह किया है
क्या विकास खंड स्तर के क्राइसिस मैनेजमेंट और ग्राम पंचायत स्तर तक के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनेगी, और इस टीम में कौन कौन क्राइटेरिया रहेगा, क्या रहने वाला, वो 1-2 दिन में तय होने वाला है। वो क्राइटेरिया तय हो गया, 1-2 दिन में वो समितियां बन जाएगी, और वो समितियां भी जब काम करने लगेगी तो आप अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दीजिए कि गांव-गांव में अगर आपके कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर पे आपके कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के हैं तो वे उसमें सहयोग करें, योगेश यादव जी मैनेजमेंट और गांव के लोगों के साथ बैठ के और व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग करें। ये सिर्फ शासन प्रशासन का काम है। शासन प्रशासन का एक गांव के अंदर ग्राम का सचिव होता है, पंचायत का एक मनरेगा कर्मचारी होता है, एक कोटवार होता है। क्या वो 3 लोग कोरोना रोक देंगे गाँव में? क्या वो 3 लोग इतने प्रभावशाली तो उनके पूरे गाँव के लोग मान लेंगे? गाँव के जो प्रभावशाली लोग है, वसूली पटेल है, सरपंच है, पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, संसद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस प्रकार के जो प्रभावशाली लोग हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं। सब लोग मिलकर उस गांव के अंदर व्यवस्था बनाने का काम करें, कोविड की महामारी से लोगों को बचाने का काम करें, कैसे टीकाकरण हो जाए इसकी चिंता करें। ये सब काम तो समाज को करना पड़ेगा, ये काम तो हम लोगों को योगेश यादव जी, इससे में कांग्रेस के अगर मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ये संदेश अगर एक चिट्ठी उनके कार्यकर्ताओं के नाम लिखते तो शायद आज इस पर चर्चा करना सार्थक होता। चलिए तो सरकार जवाब दीजिएगा योगेश जी। योगेश जी जवाब दीजिएगा, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे आप बीच में। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा हास्यास्पद भी नजर आता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के यशपाल भाई किस तरीके के तर्क दे रहे थे, और जो उनके तर्क में भी राग लपेट था, कहीं पर भी सीधा का सीधा कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। अब अखिलेश यादव कौन? हम क्या जाने अखिलेश यादव को? हम नहीं हमारी कोई मान्यता नहीं है अखिलेश यादव, हमारी तरफ से कोई मान्यता नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम छुपाने के लिए आप लोगों ने इस तरीके का बहाना सर वो कह रहे हैं कि राशिद अलवी तो अखिलेश जी की बात कर रहे थे। मेरी राशिद अलवी का दूसरा अभिप्राय था। ये जो भाजपाईकरण किया जाता है आप लोगों की तरफ से, अब वैक्सीनेशन के मामले में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट में ये जो जन भागीदारी और जिसकी बात कर रहे हैं कि हम शांति कमेटी प्रबंध कमेटी बनाएंगे गांव-गांव में, तो इसका भाजपाईकरण किया जा रहा है। अब एक उदाहरण आपको मैं देता हूं कि इंदौर में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, सब हम अधिकारियों के चक्कर लगाते, कमिश्नर साहब के चक्कर, कलेक्टर के चक्कर, सबकी तरफ से एक दबाव रहता है, नहीं साहब अब हम वो तो वही करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होगा। ये सहयोग लेना कहां चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ये बता दीजिए कि आप हमारे जो विधायक है, आज तक आपने वर्चुअल मीटिंग की क्या? बुलाया, आमंत्रित किया? हम अपने बल पर अपनी सेवाओं को काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक और सांसदों, जो 27 सांसद है, उनसे तो ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी हालत में शिवराज सिंह जी कांग्रेस के नेताओं को नहीं बुलाएंगे। अब ये आप प्रबंध कमेटी, जन भागीदारी कमेटी, अरे साहब ये बातें है ना, इससे न्यूज बनाने के लिए अच्छी लगती है। अभी आपको मोबाइल हॉस्पिटल की जरूरत है, आपके स्वास्थ्य मंत्री कहां गए? मंत्रालय में बिठा लिए। अपने 56 जिले जिसमें से 30-40 जिले तो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वहां प्रताड़ित हो रहे हैं और लोग योगेश जी ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल, इसको सवाल समझ लीजिए या मैं समझना भी चाह रहा हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई कोविड सेंटर बना दिए, कोई एकाध कोविड सेंटर आपने बनाया हो तो वो भी बता दी, क्योंकि बीजेपी हमेशा सवाल उठाती रहती। कोविड सेंटर हमारे सरपंचों ने बनाए, विधायकों की बात तो दूर, विधायकों ने बनाए हैं, सरपंचों ने बनाए, जनपद प्रतिनिधियों ने बनाए और सेवा दल और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बनाए। ये मैं आपको, आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट और आंकड़े भी प्रस्तुत कर दूंगा। जी जी पूरे मध्य प्रदेश के समग्र आंकड़े आपके पास। हम चाह रहे थे कि उस पर भी खबर करा लेते, उसमें क्या दिक्कत जी। और हमारी इस पर आप खबर बनाई। और दूसरी बात हम कहते हैं कि अभी आपको स्वास्थ्य मंत्री जी को बिठा लिए मंत्रालय में और मोबाइल हॉस्पिटल शुरू कीजिए। आपके लिए अभी तत्काल 24 घंटे में मोबाइल हॉस्पिटल गांव-गांव में पहुंचना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का कन्वीनियंस बहुत ज्यादा कन्वीनियंस वहां पर है नहीं और बहुत मुश्किल में ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, वो भोला है, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आपके इलाज पहुंच नहीं पा रहे हैं। और साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि रोज रिड्यूस हो रहा है, हम 7वें नंबर से 15वें नंबर पर पहुंच गए। ये सब आंकड़ेबाजी अब तो 17वें पर आ गए सर, अब 17वें नंबर पर आ गए, हम बहुत आगे चल रहे, 17वें नंबर। अरे साहब अभी 21 नंबर पे ही कर देंगे वो। जी जी बाकी ये तो बताइए कि आप तो फिर ये जो हॉस्पिटल से डेड बॉडीज निकल रही है या आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, इसका क्या यथार्थ है, इसका क्या सच है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है, प्रिंट मीडिया बता रहा है, ये मतलब सब झूठ है। और जो मध्य प्रदेश शासन कह रहा है वो सब सच। वो परिवार के लोग समझ रहे होंगे बेचारे, जिनका अपना जा रहा होगा, वो जिनके साथ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप पुराणिक जी।
संदीप बिल्कुल जी, सही कह रहे खैर हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है संदीप पौराणिक जी, पर यह भी सच है कि वैक्सीन को लेकर कहीं तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, कांग्रेस ने यदि भ्रांति पैदा की जैसा बीजेपी का आरोप है, तो फिर इस भ्रांति को दूर करने का काम भी सरकार को ही करना चाहिए था। इसकी पहले से तैयारी कर लेते। आज यदि पत्र कांग्रेस लिख रही है तो उसका काम है पत्र लिखना, पत्र नहीं लिखेगी तो करेगी क्या कांग्रेस? सड़क पर आ जाए आप। देखिए मनोज जी, वैक्सीन के मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। हम और आप भी जानते हैं कि देश के वैक्सीनेशन से पहले हमने कई देशों को आपूर्ति कर दी। आज हमारे यहाँ उसका संकट है, संकट ही कहेंगे इसे, क्योंकि कमी है। हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि वह वैक्सीन देंगे, हमारे यहाँ का उत्पादन होगा और फिर हम लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। ये एक तो हुई है। दूसरी बात, मैं योगेश जी की बात से सहमत हूं कि वाकई में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे यहाँ की, वो उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है जिससे आम आदमी को राहत मिल पाए। सिसोदिया जी की बात से इससे मैं सहमत हूं कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वो उनका पक्ष है और सरकार का काम है भी वही कि जनता को मिले जी। लेकिन आज वर्तमान दौर में जो हम स्थितियां देख रहे हैं, उसमें मनोज जी मेरा मानना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसे आम आदमी के दर्द को समझना होगा, उसे स्वीकारना होगा कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राजनीति के लिए बहुत समय है, राजनीति हम आगे कर लेंगे जी। आज जरूरत इस बात की है कि दोनों सत्ता और विपक्ष मिलकर काम करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप जी, और आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन इतना सच है कि यदि कांग्रेस पत्र लिख रही है तो पत्र लिखना उसका काम है, विपक्ष में। पर पत्र लिखने से पहले यदि हम सियासत को देखते तो क्या पत्र और ट्विटर से पूरी राजनीति चल जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर दिखाई दे रही है, ये बात भी सच है। यदि बीजेपी अलग अलग कोविड सेंटर बना रही है तो कांग्रेस को भी बना देना चाहिए। योगेश जी कह रहे थे कि पंचायत से लेकर और तमाम उनके सेवा दल के लोग भी बना रहे। मैंने कहा आप तस्वीरें दे दीजिए, हम खबरें बनवा लेते। पर सवाल यही है कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है साथ मिलकर चलने का। स्थितियां कुछ ठीक हुई है प्रदेश की और रिकवरी रेट भी सुधरा है, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई कुछ और भी है, तो ध्यान देने की जरूरत वहां भी है। तो समझना दोनों ही पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। चिट्ठी आई, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनिल।